देखिए हर कोई खुश है इस बात से और हम लोग पहले से ही ये आभास कर रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ है। हर कोई आभास कर रहा है इस बात को और अब हम लोग एक और मजबूत टीम के साथ आगे आने वाले विधानसभा में आप लोगों को देखेंगे और भी मजबूती से इस बार फिर से सरकार बनाएंगे। अम्बा जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री को या अभी आपको लगता है जैसा चल रहा है ठीक है? देखिए ये तो आप ऐसा बात बोल रहे हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाला है और विपरीत परिस्थिति में बहुत सूझबूझ के साथ चले हैं और इनफैक्ट जेल जाने के बाद भी जिस तरह से बाहर चीज़ों को संभाला गया सब एक टीम की तरह और जिस तरह से सभी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे वो जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, सभी क्षेत्र में बहुत मैच्योरिटी के साथ विपरीत परिस्थिति में कोई भी घबराया नहीं, सब अडिग रहा और अभी जो लोकसभा का चुनाव भी हुआ उसमें भी सभी लोग बहुत एक्टिवली काम किए, बहुत मेहनत किए। तो ये सारा दिखाता है कि ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे पूरे समय जितना कार्यकाल हमारा रहा, पूरे समय सरकार को अस्त व्यस्त करने का कोशिश किया गया, तोड़ने जोड़ने का कोशिश किया गया, कई लोगों को जेल भेजने का कोशिश किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जेल भेज दिया गया। तो अब चंपई सोरेन जी जब से आए तब से वो भी बहुत अच्छे से संभाल रहे, तो ये बिल्कुल कहना मुश्किल है कि हम किसी को ऐसे बोल दें और मुझे लगता है ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम सबको मिलके एक निर्णय लेना, जो भी जब ज़रूरत पड़ेगा तो लिया जाएगा। कितनी मजबूती मिली हेमंत जी के बाहर आने से? देखिए मजबूती तो पूरे टीम को मिली है, हम लोग एज अ टीम काम कर रहे थे, हमारा इंडिया गठबंधन सभी लोग एक साथ खड़े रहे और हेमंत सोरेन जी के जेल जाने से बहुत कुछ प्रभावित हुआ क्योंकि वो हर मुद्दे पे वो जिस मुद्दे पे हम लोग सरकार बनाए वो एक फेस थे जिसको पूरा करना था, उनके उनके सर पे सारे जवाबदेही रहा, लेकिन क्योंकि लगातार बहुत सारा चीज़ उनको झेलना पड़ा तो बहुत हद तक एक लंबी लकीर खींची भी गई है। बहुत सारे चीज़ है जो जल्द ही अभी पाइपलाइन में है जो राज्य में सुनिश्चित कराने हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो हम लोग एक सपना देख रहे थे कि ये सारा जो कुछ गिने चुने चीज़ जो पेंडिंग है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ज्वलंत मुद्दा है झारखंड के, उन सब चीज़ों पे हम लोग भी थोड़ा निराश थे, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग बहुत आगे भी बढ़े हैं। पर अब खुश हैं कि अब हम लोग पॉजिटिव हैं कि अब सब मिलके कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसको हम लोग जो जैसे हो गया विस्थापन का समस्या, तो अब हम ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि अब क्योंकि बहुत सारी उलझनें थी, अब कुछ ना कुछ इस पे पॉजिटिव उम्मीद ज़रूर है। इसी तरह का जो समस्या है जैसे बालू का समस्या है वो भी हम लोग अब पूरी तरह से पॉजिटिव हैं कि अब क्योंकि अब चीज़ें सब कुछ सामान्य हो चुकी है, तो अब हम लोग मिलके जो छोटी चीज़ें या बड़ी चीज़ें जो रुकी हुई है, जो अभी भी बहुत सारा विसंगतियाँ जो कहीं कहीं छूटी हुई है, वो सारा चीज़ अब पूरा होगा। इलेक्शन माना जा मतलब विधानसभा होगा, किसके नेतृत्व को देखना चाहेंगे? देखिए सब एज अ टीम है, हम लोग एक दूसरे का शक्ति है, सब एक दूसरे का मतलब बहुत बड़ा मोटिवेट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, सब एक टीम की तरह। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे अकेले आप बैटिंग नहीं कर सकते, तो सब लोग मिलके ये पूरा गेम खेलेंगे और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी और बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोग जान रहे हैं कि ये सब न्यूज़ सुन के जो विपक्ष का है उनका हालत कितना ख़राब है, उन इलेक्शन से बाहर रहे हम। तो लगता है कि जब से पॉलिटिक्स में विधायक नहीं थे तब से पूरे क्षेत्र में घर की तरह रहे हैं, एक एक व्यक्ति मेरे क्षेत्र के मेरे परिवार की तरह रहे हैं। हम लोग का फील्ड वर्क सबसे ज़्यादा रहा है, मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा रहा है फील्ड वर्क, एक भी दिन क्षेत्र नहीं छोड़े, कभी अगर कोई काम से इधर उधर जाना रहा है तो वो चीज़ अलग बात है। लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे अम्बा के लिए 24 में? अब ये तो देखने की बात है, अब हम तो ये नहीं बता सकते। बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव में देखने को मिलेंगे, अभी बहुत सारी पार्टियां भी आएगी, बहुत सारे कैंडिडेट भी आएंगे, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं।
26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।